नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज एक बार फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की मैं बात करूँगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पर्पज और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन दोस्तों दो या तीन उसमें से आने के चांस है। पिछली जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित दो पेपर हुए थे, जिसमें आपको पता है दोस्तों फर्स्ट पेपर कैंसिल हुआ था और सेकंड जिसका जो अपने एग्ज़ाम हुआ था, उन दोनों एग्ज़ामों के अंदर दोस्तों इसमें से दो दो क्वेश्चन आए थे। और आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो दोस्तों, आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रहेगा दोस्तों कोल नंबर, ठीक है, या फिर क्रमांक नंबर। या फिर क्रमांक नंबर, ठीक है दोस्तों, क्रमांक संख्या या नंबर। अब दोस्तों ये होती क्या है, बात करते हैं। तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता दोस्तों, उसका एक पहचान क्या होती दोस्तों। हमारी पहचान क्या है कि हमारी पहचान ये है दोस्तों कि हमारे पास अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और लाइसेंस वगैरह जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर दोस्तों हमारी पहचान होती है, जो दूसरे व्यक्ति से हमें अलग बनाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम पुस्तकालय विज्ञान के अंदर बात करें कि ऐसा क्या है उसके अंदर जो एक पुस्तक को दूसरी पुस्तक से दोस्तों क्या करता है, अलग बनाता है। यदि हम बात करें कि पुस्तक का स्वरूप दोस्तों सबके जैसा एक समान होता है, क्या होता है स्वरूप, जो जिसका जो दिखती है दोस्तों फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है दोस्तों, एक समान होता है, एक समान होता है। तो दोस्तों उसकी पहचान कैसे होगी, तो पहचान कैसे होती है दोस्तों, पहचान। तो पुस्तक की पहचान करना भी एक दोस्तों टफ काम होता है, क्योंकि पाठक जब पुस्तक की मांग करता है तो उसके मांग के विद इन 5 10 15 मिनट के अंदर दोस्तों पुस्तक अवेलेबल करवानी होती है। क्योंकि पाठक की जो अपनी जिज्ञासा होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है। यदि उसकी जिज्ञासा की पूर्ति पूरी नहीं की जाए तो दोस्तों वे जिज्ञासा खत्म हो सकती है। और यदि हम पाठक की मांग को पूर्ति नहीं करते हैं तो दोस्तों पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र, प्रत्येक पाठक उसकी पुस्तक मिले, जिसका हम दोस्तों क्या करेंगे, हनन करेंगे। इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि जल्द से जल्द पुस्तक को खोज सके और पाठक तक पहुंचा सके, या फिर विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें होती है उनका क्या है दोस्तों अलग पहचान देने के लिए, यानी जो साइंस से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें होती है दोस्तों एक स्वरूप के अंदर, या अलग अलग प्रकार की, या एक विषय से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें, इनको दोस्तों क्या है अलग भागों के अंदर विभाजित करने के लिए, यानी उनको दोस्तों हम क्या देते हैं, कृत्रिम नंबर देते हैं। क्या दोस्तों देते हैं, कृत्रिम नंबर, कृत्रिम अंक देते हैं दोस्तों। ठीक है, इस अंक के द्वारा उनके दोस्तों क्या होता है, पहचान होती है कृत्रिम अंक के द्वारा, यानी आर्टिफिशियल जो हम नंबर देते हैं दोस्तों, हम उससे क्या है बुक की पहचान करते हैं कि ये बुक है, इसका बुक का नाम क्या है, इसका टाइटल क्या है, इसका ऑथर कौन है, ये कब पब्लिश हुई थी, इसका कौन सा वॉल्यूम है। इस प्रकार के जितने भी दोस्तों जो डिटेल होती है वो किससे प्राप्त कर सकते हैं, हमें दोस्तों कॉल नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं सीधी सी बात करूं कि दोस्तों वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण के अंदर दोस्तों कॉल नंबर को निकालने ही के लिए पूरी वर्गीकरण की विधि प्रचलित होती है। यदि हम वर्गीकरण सही तरह से हमें विधि नहीं करनी आएगी, हमें वर्गीकरण का तरीका पता नहीं होगा, तो दोस्त हम कॉल नंबर नहीं निकाल सकते। और यदि हम कॉल नंबर नहीं निकाल सकते दोस्तों तो हम क्या करेंगे, यानी पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकालय व्यवस्थापन की जो पद्धति होती है उसको दोस्तों हमें बिल्कुल भी क्या नहीं कर पाएंगे, फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले क्या आनी चाहिए, वर्गीकरण की जो पद्धतियाँ होती है वो आनी चाहिए दोस्तों, उसके पूरे फंक्शन, उसके जो अपने उद्देश्य जो जितने भी होते हैं वो सब दोस्त आने चाहिए, जिससे हम क्या निकाल सके, कॉल नंबर निकाल सके। यदि मैं ऐसा कह दूं कि वर्गीकरण का प्रथम और अंतिम उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, कॉल नंबर निकालना होता है, तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब आपको नॉर्मल बेसिक चीज़ ही थी कि कॉल नंबर क्या है वो आप समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्त इसकी परिभाषा लेते हैं और परिभाषा के माध्यम से इसको और ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसकी परिभाषा लेंगे कि लाइब्रेरी में या पुस्तकालय या लाइब्रेरी में एक प्रलेख की अन्य प्रलेख के मध्य, एक प्रलेख की अन्य
प्रलेख के मध्य तथा सूची में एक प्रविष्टि की अन्य प्रविष्टि के मध्य, एक प्रविष्टि की अन्य प्रविष्टि के मध्य क्या किया जाता है दोस्तों? एक निश्चित सहायक क्रम में व्यवस्थापन हेतु एक निश्चित क्रम में सहायक क्रम में व्यवस्थापन हेतु एक निश्चित सहायक क्रम में व्यवस्थापन हेतु क्या दोस्तों? व्यवस्थापन हेतु कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल अंक प्रदान करते हैं। उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉल नंबर। क्या कहते हैं? कॉल नंबर कहते हैं, यानी क्रमांक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या है कि एक प्रलेख की अन्य प्रलेख के मध्य, यानी कि जो पुस्तक प्रलेख यानी दोस्तों पुस्तक या जो भी मटेरियल जो पढ़ने का होता है दोस्तों, वो क्या एक प्रलेख और दूसरे प्रलेख के मध्य जो संबंध होता है दोस्तों, यानी अंतर होता है, उसको दिखाने के लिए। और एक प्रविष्टि का मतलब होता है दोस्तों, जो कैटलॉग के अंदर हम प्रविष्टि बनाते हैं, उस प्रविष्टि के अंदर हम दोस्तों बुकों की एंट्री करते हैं। और जब बुकों की एंट्री के अंदर हम अंतर नहीं दिखा सकते तो दोस्तों सब एक जैसी हो जाएगी, और जब एक जैसी होगी तो हम क्या उसको किताबों को अपने दे के ढूंढ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों क्या है, मेन इसका उद्देश्य क्या होता है कि एक प्रलेख की अन्य प्रलेख के मध्य, यानी जो किताबें होती है उन किताबों के मध्य और सूची की एक अन्य प्रविष्टि के मध्य जो दोस्तों निश्चित सहायक क्रम, यानी कि उनको एक व्यवस्थापन हेतु, यानी एक सहायक क्रम में व्यवस्थापन, यानी एक के बाद में जो दोस्तों व्यवस्थापन की पद्धति होती है उसको फॉलो करने के लिए जो एक हम क्या देते हैं, कृत्रिम अंक देते हैं, यानी आर्टिफिशियल नंबर देते हैं, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? कॉल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई दोस्तों परिभाषा। अब आगे बात की जाए तो ऐसा रंगनाथन महोदय ने और इसकी परिभाषा दी है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आगे बात करें तो दोस्तों कृत्रिम अंक कितने प्रकार, अपने कॉल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? कॉल नंबर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया दोस्तों क्लास नंबर। दूसरी बात की जाए दोस्तों तो हो गया बुक नंबर। और तीसरी बात की जाए दोस्तों तो हो गया कलेक्शन नंबर। क्या हो गया दोस्तों? कलेक्शन नंबर। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार हो गए। अब तीनों को हम थोड़ा क्या डिटेल से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं दोस्तों अपना क्लास नंबर, कि क्लास नंबर में क्या आता है और ये दोनों से अलग कैसे हैं। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन में विशिष्ट विषय के लिए क्लासिफिकेशन में विशिष्ट विषय हेतु या विषय के लिए क्या करते हैं दोस्तों? विषय के लिए प्रयुक्त सांकेतिक अंक को क्या कहते हैं दोस्तों? क्लास नंबर कहते हैं। एक एस आर रंगनाथन ने दोस्तों इसकी क्लास नंबर की और परिभाषा दी थी, वो भी देख लेते हैं। एस आर
रंगनाथन ने क्या कहा, एग्जाम में कई बार पूछा रखा है और वापस आने के चांस भी है। तो ऐसा रंगनाथन ने कहा था, किसी बुक का क्लास, किसी बुक का क्लास, किसी बुक का क्लास क्या होता है दोस्तों, किसी बुक का क्लास नंबर विशिष्ट विषय के नाम, विशिष्ट विषय के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों, अपने क्लास नंबर कहते हैं, क्लास नंबर कहते हैं। अब दोस्तों इसको समझते हैं कि जो अपने सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उस सब्जेक्ट के अंदर हम जो टाइटल निकालते हैं, उस टाइटल को आर्टिफिशियल नंबर यानी कि जो कृत्रिम नंबर देने के लिए जो दोस्तों हम अपने काम करते हैं, उसको दोस्तों क्या कहते हैं, क्लास नंबर कहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि विषय जो क्लासिफिकेशन में विशिष्ट विषय यानी जो टाइटल रहता है विषय का, उसको दोस्तों क्या करते हैं, सांकेतिक अंकों में नंबर दे देते हैं, ठीक है, उनको दोस्तों क्या कहते हैं, क्लास नंबर कहते हैं। ऐसा रंगनाथन ने क्या कहा, किसी बुक का क्लास नंबर विशिष्ट विषय के नाम का क्या है दोस्तों, किसी बुक का क्लास नंबर उस विशिष्ट उस विशिष्ट विषय के नाम का, उस विशिष्ट विषय के नाम का कृत्रिम नाम होता है, ठीक है। ये ऐसा रंगनाथन महोदय ने परिभाषा दी थी। अब आगे बात की जाए दोस्तों, तो अपने नेक्स्ट बात करते हैं, वो होगा दोस्तों अपने, अच्छा एक पॉइंट और है कि क्लास नंबर, क्लास एग्जाम में आ रखा क्वेश्चन दोस्तों है, क्लास नंबर को बनाने वाले बनाने वाले वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसका दोस्तों कहते हैं क्लासीफायर, क्या कहते हैं, क्लासीफायर, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, क्लासीफायर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम के अंदर आ रखा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, या इसको हिंदी में कहते हैं वर्गाकार, एग्जाम के अंदर आ रखा है दोस्तों, वापस ध्यान रखना। अब हम बात करें तो दोस्तों वो की बुक नंबर, किसकी, बुक नंबर की, बुक नंबर। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि पुस्तकें, एक विषय से रिलेटेड कई पुस्तकें एक अपने लाइब्रेरी के अंदर आती है, तो जब एक ही विषय से रिलेटेड बहुत सारी पुस्तकें हो जाती है, एक समान जैसे हो जाती है, तो दोस्तों सबका टाइटल एक जैसा निकलता है, सबका टाइटल एक जैसे निकलेगा, तो प्रत्येक बुक की पहचान क्या होगी दोस्तों, पहचान तो एक जैसी हो जाएगी। पहचान एक जैसी होगी तो दोस्तों उसमें थोड़ा अंतर लाने के लिए क्या करते हैं हम, कि उसमें और विशेषता, उसमें बुक नंबर का प्रावधान करते हैं। बुक नंबर दोस्तों जो पुस्तक की विशेषताएं होती है उसको शामिल करता है, जैसे लेखक है, लेखक के साथ में दोस्तों अपने कब प्रकाशित हुई, कौन से वॉल्यूम के अंदर प्रकाशित हुई, और साथ में उसका ये भी कि भाई दिखाते हैं कि भाई जो बुक है उसकी जो पब्लिकेशन है वो कौन है, इसके प्रकार विभिन्न प्रकार जो पुस्तक से रिलेटेड अपनी विशेषताएं आती है वो दोस्तों किस में आती है, बुक नंबर में आती है, ठीक है। बुक नंबर का ऐसा रंगनाथन ने एक फॉर्मूला भी दिया है, जो पिछली बार उसमें से एग्जाम भी आया, क्वेश्चन भी आया था एग्जाम के अंदर, मैं आपको बताऊंगा क्या है था वो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बुक नंबर की परिभाषा देखें तो दोस्तों बात आएगी बुक नंबर की, तो एक लाइब्रेरी में या फिर पुस्तकालय में, पुस्तकालय में एक ही विषय से संबंधित है, एक ही विषय से संबंधित है, एक ही विषय से संबंधित है बहुत सारी पुस्तक, बहुत सारी पुस्तक होती है दोस्तों, क्या होती है, बहुत सारी पुस्तक होती है, एक विषय से संबंधित है पुस्तक होती है, जिनकी क्लास नंबर दोस्तों सेम होती है, यानी जिनकी क्लास नंबर क्या होती है दोस्तों, क्लास नंबर एक जैसी होती है, एक क्लास नंबर एक जैसी होती है, ठीक है, एक जैसी होती है, एक जैसी होती है, जिससे पुस्तकों में
जिससे पुस्तकों में या फिर पुस्तकों को जिससे पुस्तकों को पहचानने एवं अरेंजमेंट करने में समस्या आती है। क्या आती है दोस्तों? समस्या आती है। समस्या आती है। ठीक है। इसी समस्या को दूर करने हेतु किसका प्रावधान किया दोस्तों? बुक नंबर का प्रावधान किया। बुक नंबर का प्रावधान किया। ठीक है दोस्तों, प्रावधान किया है। आगे बात की जाए दोस्तों, इसको वापस समझेंगे एक बार, थोड़ा आगे और देख लेते हैं कि बुक नंबर पुस्तक की विशेषताओं के आधार पर तैयार किया जाता है। आधार पर बनाया जाता है या फिर तैयार किया जाता है। अब विशेषता के अंदर दोस्तों क्या क्या आता है? विशेषता के अंदर दोस्तों एक तो लेखक आ जाता है इसके अंदर। ठीक है। और बात करें तो भाषा आती है पुस्तक की, यानी भाषा किस प्रकार की है वो भी विशेषता में आती है। और बात करें तो दोस्तों प्रकाशित, यानी प्रकाशित कौन करता है दोस्तों, उसके भी आ जाती है बात है। ठीक है। और बात करें प्रकाशित वर्ष और प्रकाशक भी आ जाता है दोस्तों। ठीक है। और बात करें तो दोस्तों इसमें अपने एडिशन भी आ जाता है, यानी कि संस्करण भी आ जाता है, कौन से संस्करण में प्रकाशित हुआ। ठीक है दोस्तों। और बात करें तो इसके स्वरूप में भी आ जाता है। ठीक है, स्वरूप यानी इसका स्वरूप कैसा है। ठीक है। ये क्या दोस्तों पुस्तक की विशेषता है। इस विशेषता के आधार पर दोस्तों किसका निर्माण होता है? बुक नंबर का निर्माण होता है। ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, वापस समझते हैं इसको, कि ये है कि पुस्तकालय में क्या होता है दोस्तों, एक ही विषय से संबंधित क्या हो जाती है, बहुत सारी पुस्तकें एक साथ इकट्ठी हो जाती है। ठीक है। एक सारी पुस्तकें इकट्ठी होगी तो दोस्तों उसके जो क्लास नंबर होगा तो वो भी दोस्तों क्या था, एक जैसा बन जाता है। जिससे क्या पुस्तकों को पहचानने एवं अरेंजमेंट यानी व्यवस्था पढ़ने में जो समस्या आती है, उस समस्या का दोस्तों समाधान करने के लिए क्या करते हैं, हमें बुक नंबर का व्यवस्था करते हैं। और बुक नंबर दोस्तों किसके आधार पर बनती है? बुक नंबर पुस्तक की विशेषता होती है, उस विशेषता के आधार पर बनती है। इस विशेषता के अंदर लेखक आता है, भाषा आती है, प्रकाशित वर्ष आता है, प्रकाशक, संस्करण और स्वरूप आता है। एग्जाम के अंदर आपको पूछ सकते हैं कि बुक नंबर का निर्माण किस आधार पर किया जाता है, तो दोस्तों पुस्तक की विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों एक ही विषय से रिलेटेड कई पुस्तकें पुस्तकालय में इकट्ठी हो जाती है, जिसका क्लास नंबर सेम होता है। और क्लास नंबर सेम होगा तो दोस्तों उसके व्यवस्थापन के लिए और पहचानने में दिक्कत आती है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम बुक नंबर का प्रावधान करते हैं। अब दोस्तों एसआर रंगनाथन ने पुस्तक जो बुक नंबर है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया। इसी फॉर्मूले से पिछली बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। वापस फॉर्मूले को देखते हैं, क्या पता इस बार और वापस आ जाए। ठीक है दोस्तों। अब फॉर्मूला क्या था? बुक नंबर फॉर्मूला बुक नंबर फॉर्मूला के दोस्तों 8 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 8 तत्व। आप पहली बात तो ये याद रखना, 8 तत्व होते हैं। एग्जाम के अंदर ये भी आ रखा है दोस्तों, 8 तत्व। ठीक है। अब बात की जाए तो 8 तत्व कौन से होते हैं, तो दोस्तों L F Y A C ए के बाद में आ गया दोस्तों V आता है। V के बाद में दोस्तों आता है S के बाद में आ गया C के बाद में CR। ये इस प्रकार आते हैं दोस्तों, और सब कोष्टक के अंदर बंद रहते हैं। सिंपल है, फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, और याद करते हो तो एग्जाम के अंदर सीधा सा दोस्तों बेनिफिट मिलता है आपको। ठीक है, कुछ नहीं है, 8 वट है।
और ए और वी के अंदर दोस्तों पहले यहाँ डॉट लगाना है, फिर क्या करना है, वी और एस के बीच में दोस्तों हाइपन का चिन्ह लगाना है, और फिर सी और सी आर के बीच में एक है कॉलन का चिन्ह लगाना है। ये दोस्तों क्या है, पुस्तकालय जो बुक नंबर होता है उसकी फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, इसके तत्व कितने हो गए, 8 तत्व हो गए। ठीक है, 8 तत्वों के अंदर पहले कौन सा आया, एल यानी लैंग्वेज आती है दोस्तों, दूसरा आता है फॉर्म आता है, फिर ई रो पब्लिकेशन आता है, ए के अंदर दोस्तों एक्सेशन नंबर आता है, वी के अंदर वॉल्यूम नंबर आता है, एस के अंदर दोस्तों सप्लीमेंट्री नंबर, सी के अंदर दोस्तों कॉपी नंबर आता है, और सी आर के नंबर क्रिटिज्म अपने आता है। ये दोस्तों 8 तत्व होते हैं। और पिछली बार एग्जाम के अंदर पूछा था कि शायद आई थिंक ये पूछा था अपने देखे, ये यानी इस तरह का फॉर्मूला दे दिया दोस्तों, पूरा फॉर्मूला दिया। फॉर्मूले के बाद में इसने पूछा जो फॉर्मूले के अंदर जो सी आ रखा है उसका मतलब क्या हो रखा है, तो कॉपी नंबर होता है। इस प्रकार से वापस इस बार पूछ सकता है, जैसे फॉर्मूला दे दे, या फिर आपको फॉर्मूला बनाने के लिए बोल दे, या फिर फॉर्मूले के बीच के अंदर खाली स्थान छोड़ के फिर आपको बोले कि फॉर्मूले के जो खाली स्थान है उसके अंदर क्या आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसका ध्यान रखना। वैसे मैं इसकी थोड़ी वो लिखवा देता हूँ कि एल का मतलब दोस्तों होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज हो गया एल का मतलब। ऐप का मतलब दोस्तों अपने हो गया फॉर्म नंबर। और बात की जाए तो वाई का हो गया दोस्तों ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, और बात की जाए तो ए का दोस्तों एक्सेशन नंबर, एक्सेशन, एक्सेशन नंबर। ठीक है दोस्तों, एस की बात, वी की बात की जाए तो वी का दोस्तों वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, एस की बात की जाए तो सप्लीमेंट्री, एस का मतलब क्या होगा दोस्तों, सप्लीमेंट्री। ठीक है, और सी की बात की जाए तो दोस्तों कॉपी नंबर, जो एग्जाम के अंदर पिछली बार पूछा था, और सी आर का दोस्तों लास्ट होगा दोस्तों क्या, क्रिटिज्म, क्रिटिज्म नंबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वापस तैयार करना इसको कंटेंट को। और अब आखिरी बात करते हैं दोस्तों कलेक्शन नंबर, कलेक्शन नंबर यानी संग्राहक, संग्राहक संख्या या नंबर। अब दोस्तों इसका काम क्या होता है वो देखते हैं। अब जैसे कई बार पुस्तकालय के अंदर दोस्तों पुस्तकें अपने एक जैसी आ गई, उसको हमने दोस्तों बुक नंबर के अलग कर दिया। अब कई बार के पुस्तकें आकृति के अंदर स्वरूप के अलग अलग आती है, जैसे कई बार अपने जो मुद्रित पुस्तकें होती हैं जो पाठ्यक्रम जैसे हम पढ़ते हैं, उसके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता है डिजिटल रूप में आती है। डिजिटल रूप में क्या आती है, डिजिटल रूप में आती है, जिसमें सीडी रोम जैसी आ सकती है, सीडी रोम। ठीक है, डीवीडी, और विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल तकनीक से संबंधित होती है, जिनका दोस्तों आकार क्या पुस्तक के आकार से अलग होता है। लेकिन उसके भी दोस्तों इन जो जो फॉर्मेट के अंदर आती है, इसका भी तो दोस्तों विषय का निर्धारण होता है। और जब विषय का निर्धारण होता है तो दोस्तों इसका भी तो क्रमांक संख्या जो कॉल नंबर निकलती है उसको अनुसार तो दोस्तों बुकों के अंदर यदि उसको अरेंजमेंट करना होता है, तो यानी कि पुस्तकालय के अंदर जो जिसका स्वरूप अलग होता है उसके लिए दोस्तों किसका प्रावधान किया है, कलेक्शन नंबर का। ठीक है, अब इसको समझते हैं किस प्रकार से किया है। तो दोस्तों देखते हैं कि कलेक्शन नंबर में क्या आता है दोस्तों। कई बार पुस्तकालय में पुस्तकें, कई बार पुस्तकालय में पुस्तकें मुद्रित, मुद्रित रूप के अलावा, मुद्रित रूप के अलावा माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिल्म। ठीक है, माइक्रोफिल्म के बाद में ग्रामोफोन, ग्रामोफोन। ठीक है, और बात की जाए तो दोस्तों
रिकॉर्ड यानी ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हो गया, सीडी रोम या फिर सीडी तरह के यानी कंपेक्ट डिस्क तरह की, या फिर छोटे छोटे या बड़े बड़े आकार, छोटे या बड़े आकार में होते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या पुस्तकालय मुद्रित स्वरूप के अलावा यानी क्या होता है माइक्रोफिल्म, ग्रामोफोन, सीडी या छोटे मोटे आकार की जो पुस्तकें होती हैं उनके लिए दोस्तों किसका नंबर करते हैं, प्रावधान करते हैं कलेक्शन नंबर का। इसमें दोस्तों किस प्रकार प्रावधान करते हैं देखते हैं कि लाइब्रेरी इस प्रकार संग्रह तो क्या करते हैं दोस्तों, कलेक्शन नंबर दिया जाता है। इस हेतु क्या दोस्त देते हैं, कलेक्शन नंबर देते हैं। क्या देते हैं, कलेक्शन नंबर देते हैं, नंबर देते हैं। अब दोस्तों आगे बात करें तो कलेक्शन नंबर को दोस्तों आरडी द्वारा दर्शाते हैं। कलेक्शन नंबर होते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज और पॉइंट ऑफ व्यू से आ भी सकता है, 100% आ भी सकता है। तो दोस्तों यदि पूछे कलेक्शन नंबर हेतु कलेक्शन नंबर किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो दोस्तों आरडी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है, समझ में आ गया, क्या जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब बात की जाए तो 2-3 फैक्ट है नॉर्मल रोल में देखते हैं। वो दोस्तों क्या फैक्ट है कि असामान्य आकार की जो पुस्तकें होती है दोस्तों, असामान्य आकार की यानी जिनका आकार ऊपर नीचे ऐसा होता है, असामान्य आकार, उसके लिए दोस्तों लाइब्रेरी की जो अपने कलेक्शन नंबर होता है उसको दोस्तों किससे दिखाते हैं, अपने ऊपर नीचे अंडरलाइन करके। ठीक है, ऊपर नीचे अंडरलाइन करके, यानी दोस्तों ये तो वी तो मैंने ऐसे ही लिखा है, जैसे इसके ऊपर कुछ भी जैसे कोई भी यहाँ वर्ड होगा उसमें दोस्तों ऊपर नीचे अंडरलाइन करेंगे, यानी ऊपर और नीचे दोनों अंडरलाइन। यदि दोनों अंडरलाइन ऊपर नीचे करा, कोई भी वर्ड होगा यहाँ पे मान लो वी हो गया या फिर दोस्तों कुछ अपने आर हो गया, ठीक है, यहाँ कुछ सी हो गए, उसके ऊपर दोनों अंडरलाइन आएगी ऊपर और नीचे, तो उसको मतलब होगा दोस्तों असामान्य आकार की पुस्तकें। क्या होगा दोस्तों, असामान्य आकार की पाठ्य सामग्री, ऐसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, असामान्य आकार की पाठ्य सामग्री। ठीक है दोस्तों, यानी ऊपर नीचे चिन्ह आते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर नीचे चिन्ह, ऊपर नीचे चिन्ह। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात की जाए तो दोस्तों आगे बात आते हैं जो दुर्लभ पुस्तकें होती है। दुर्लभ पुस्तकें क्या होती है दोस्तों, दुर्लभ पुस्तकें होती हैं पुस्तकालय के अंदर, उसको दोस्तों किससे दर्शाते हैं, अपने दर्शाते हैं दोस्तों टीसी से। किससे, टीसी से। ठीक है, और बात की जाए दोस्तों तो जीर्ण अवस्था, जो जीर्ण अवस्था के अंदर पुस्तकें होती है दोस्तों उसको दर्शाते हैं, जीर्ण अवस्था के अंदर जो पुस्तकें होती है दोस्तों उससे दर्शाते हैं अपने अंडर राउंड, यानी राउंड से, सॉरी ROUND, राउंड, यानी कोई मान लो वी है और वी के ऊपर राउंड कर रखा होता है, तो दोस्तों उसका सीधा सा मतलब होता है कि वो पुस्तक कैसी है, जीर्ण अवस्था के अंदर है। ठीक है, आप इसका ध्यान रखना। और बात की जाए दोस्तों एक लास्ट की, तो वो होगा दोस्तों बड़े आकार, जो बड़े आकार की पाठ्य पुस्तकें होती है बड़े आकार की, उसके लिए दोस्तों क्या आती है, ओवरलाइन आती है। क्या आती है, ओवरलाइन। ओवरलाइन कैसे, जैसे वी लिखा हो उसके ऊपर दोस्तों एक ऊपर क्या लाइन बना रखी हो, उसका मतलब होता है दोस्तों बड़े आकार की पुस्तक। यदि दो ऊपर नीचे लाइन आ गए तो उसके लिए असामान्य आकार की। ठीक है, अब आती है छोटे आकार की। क्या, छोटे आकार। छोटे आकार हेतु दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, ये ओवरलाइन होगी या अंडरलाइन, किसकी, अंडरलाइन। अंडरलाइन, जैसे वी लिख दिया उसके नीचे अंडरलाइन कर रखी होती है, तो इसका मतलब होता है छोटे आकार की पुस्तकें हैं। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर हमने देख लिया है कि कॉल नंबर क्या होता है और इसको क्यों दिया जाता है और इसकी क्या विशेषता होती है, कितने प्रकार के होते हैं और इन तीनों प्रकारों के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको हमने विस्तृत रूप से देख लिया है। तो दोस्तों मुझे यही विश्वास है कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे उसके पूरा तरह से एक तरह से फाइट कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों अपने इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।